पदाधिकारी ये योजना के पात्र नहीं है। सिर्फ जो ग्रुप डी के कर्मचारी योजना के पात्र हैं। पेंशनर में 10,000 तक पेंशन पाने वाले पेंशनर योजना के पात्र हैं। 10,000 से अधिक अगर पाते हैं तो आपको योजना के पात्र नहीं है। अगर इन व्यवस्थाओं में आप आते हैं तो आप पीएम किसान का अगर आपका पहले से नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन जन सेवा केंद्र पर आधार, खतौनी, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल और राशन कार्ड नंबर 4 डॉक्यूमेंट ले जाकर आप ऑनलाइन करवा लीजिए। उसके बाद आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन खतौनी के लिए चला जाएगा तहसीलदार महोदय के लागू पे, वहां से वेरीफाई होगा संबंधित गांव के लेखपाल द्वारा। अगर आपकी जमीन फरवरी 2019 के बाद की रजिस्ट्री है, विरासत की है तो आप पात्र रहेंगे, वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप खतौनी, आधार, अगर विरासत के आधार पे है तो पिता का नहीं प्रमाण पत्र, पिता का आधार और पीएम किसान का घोषणा पत्र, इतने कागज लेकर राष्ट्रीय कृषि बीज भंडार लाकर दे देंगे। हम आपका या क्षेत्रीय कर्मचारी को दे देंगे यहाँ पे, तो उसको हम लोग आगे भेज देंगे। वहाँ से वेरीफाई होकर स्टेट लेवल पे जाएगा, स्टेट लेवल से वेरीफाई होगा तब आपका पीएम पोर्टल पे जाएगा। उसके बाद आपका पीएम किसान की 2000 की किस्त 4 महीने पर प्राप्त होगी। साल भर में 6,000 रुपये आपको मिलेगा। क्योंकि ये प्रक्रिया लंबी हो गई है, जो किसान बंधु चाहते हैं कि डायरेक्ट हमारा हो जाए, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। आप लगातार लगे रहेंगे तो आपको कम से कम 5-6 महीने लगेगा, उसके बाद आपको योजना का लाभ मिलेगा। और जो पहले किसान बंधु हमारे पैसे से पहले से पैसा पा रहे हैं, 1 से लेकर 15 की तब तक आई है, अगर उनका 10 किस्त, 8 किस्त, 1 किस्त, 2 किस्त आई है, अगर रुक गई है तो आप पहले आपका भूले कंकन नहीं हुआ है, या तो MPCI लिंक नहीं है, या तो KYC नहीं हुआ। लैंड सीडिंग जो भूले कंकन होता है उसकी समस्या इस प्रकार से होती है, क्योंकि जैसे उज्जैना के किसान बंधु हमारे हैं, उनका खेत बगीचा में है, वहाँ के लेखपाल साहब दूसरे हैं, तो यहाँ के लेखपाल वहाँ एक्सपर्ट नहीं लगाए हैं, इसलिए आप छूट दे रहे हैं, या अन्य भी गाँव में है। तो ऐसे किसान बंधु से हम अनुरोध करेंगे, आप खतौनी और आधार 2 कागज क्षेत्रीय कर्मचारी या तो राष्ट्रीय कृषि बीज भंडार कर दे देंगे तो आपका लैंड सीडिंग की समस्या समाप्त कर दी जाएगी और रुकी हुई जितनी किस्त है आपकी चली जाएगी। दूसरी समस्या है MPCI की। MPCI का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर आपका आधार MPCI लिंक नहीं है तो आपको सरकारी पैसे का अनुदान चाहे कृषि विभाग का है या किसी अन्य विभाग का नहीं, DBT नहीं होगा। तो आप अपने खाते में MPCI लिंक संबंधित बैंक में जाकर अवश्य करा लें। इसमें कृषि विभाग कुछ नहीं करेगा, आपको स्वयं जाना पड़ेगा। अगर आपको समस्या है तो आप आधार, खतौनी और मोबाइल नंबर लाएंगे, हम चेक करके बता देंगे। यहाँ पर जो किसान बंधु आए हैं, अगर ऐसी समस्या किसी किसान बंधु की है तो अपना आधार, खतौनी और मोबाइल नंबर लाएंगे, हम उनका चेक कर देंगे। तीसरी जो समस्या है ये KYC की है। जैसे कुछ किसान बंधु मृतक हो जा रहे हैं, मृतक होने के बाद भी आपका पैसा आ रहा है, क्योंकि उनके परिवार का जो विरासत हुआ है वो अपना ऑनलाइन करा दिए, अपने पिता का आधार और मृतक प्रमाण पत्र ना देकर रुकवाए नहीं है। उनका पैसा आएगा वो ना तो वो निकाल पाएंगे ना बैंक वाले निकाल पाएंगे। सरकार का पैसा वैसे गलत तरीके से होगा। तो ऐसे किसान बंधु से हम अनुरोध करेंगे, आप KYC करा लें। आप अगर आपके पिता एक्सपायर कर गए हैं तो आप आधार और मृतक प्रमाण देकर उनका रुकवा दीजिए। और अगर जिसका नहीं हुआ है, छूटे हुए हैं, अगर यहाँ पर आए हैं तो अपना आधार लेकर आएंगे तो दवा बता दीजिएगा, फेसियल कर देंगे, दवा आई हुई है। और उसके बाद अगर आप फिट करना चाहते हैं आधार लेकर और OTP से आपकी OTP से खुद एंड्रॉइड मोबाइल से आप कर सकते हैं दवा। और इसमें हमारे राष्ट्रीय कृषि बीज भंडार में जैसे गेहूं का सीजन है, हमारे कृषक बंधु 21 दिन बाद गेहूं की पहली सिंचाई करते हैं। अगर सिंचाई कर दिए हैं, खरपतवार आपका चौड़ी पत्ती वाला, पतली पत्ती वाला, बथुआ, जई और जैसे खरपतवार हैं उनके लिए सल्फोसल्फ्यूरान और मेटसल्फ्यूरान। सल्फोसल्फ्यूरान जो पतली पत्ती के लिए है और मेटसल्फ्यूरान चौड़ी पत्ती के लिए
हमारे राज्य के किसी भी भंडार पर उपलब्ध है। 50% अनुदान पर आप जाएंगे अपना किसान आईडी किसान आईडी लेकर उस पर आपको खारिज हो जाएगा। उसमें कोई इधर उधर की कोई समस्या नहीं है, ना कि बिचौलियों की समस्या है। आपको स्वयं जाना पड़ेगा, बिना जाए नहीं मिलेगा। और हमारे राज्य के किसी भी भंडार पर बीज का भी इंतजाम मिलता है, गेहूं का, रबी के सीजन में गेहूं का भी मिलता है। अगर आपका गाँव प्रदर्शन में चयन होता है राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन में, तो आपको 100% जब पैसा पूरा जमा करेंगे पहले, उसके बाद आपका 100% अनुदान आपके खाते में जाएगा। अगर चयन नहीं होता है तो आपके अन्य योजना में आपको 50% अनुदान पर आपका पैसा जाएगा। और कुछ किसान बंधु जैसे मिनी किट भी आती है हमारे यहाँ। हमारा भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा मिलेट्स वर्ष 2023 विश्व मिलेट्स वर्ष मनाया जा रहा है। तो जो अन्नश्री है उनको अन्नश्री नाम दिया गया है। जैसे अन्नश्री देने से किसी भी व्यक्ति को या किसी वस्तु को श्री लगाने से उसका सम्मान बढ़ता है। तो वो जो अन्नश्री है वो पहले हमारे जितने बुजुर्ग किसान हैं, माताएं हैं, वो जानते होंगे मरुआ, कोदो, रागी, बाजरा, मक्का, ये जो विलुप्त हो जा रहा है, भारत सरकार की ये सोच है कि हम इसको फिर से जीवित करें, क्योंकि ये विलुप्त हो रहे हैं। उसका मिनी किट भी खरीफ सीजन में मिलता है। तो मिनी किट के बारे में बता दे रहे हैं। मिनी किट ज्यादा नहीं रहता है, ज्यादा 20-25 पैकेट आएगा एक एकड़ के लिए। पहले पार के आधार पर जो किसान बंधु आधार और फिर किसान बंधु को आना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ऐसी व्यवस्था लागू कर दी, बायोमेट्रिक लगता है। मैसेज जाता हम है, लोग ग्रुप बनाए ग्रुप बनाए हैं। अगर आप नहीं में हैं तो आपका आधार किसानों को हम लोग 300 किसानों को ग्रुप में जोड़े हैं। ग्रुप में हम लोग तुरंत डालते हैं और जो संबंधित गांव के किसान है अगर पर्सनल है उनको भी सूचित कर देते हैं जी। और पहले पार के आधार पर मिलेगा। किसान बाद में आएंगे उनको नहीं मिल पाएगा, वही क्षमा है जी। और फसल बीमा की बात भी है। जैसे दुर्घटना बीमा होता है, मोटरसाइकिल, गाड़ी का, खुद का, व्यक्ति का भी होता है। उसी प्रकार फसल का बीमा भी तीनों सीजन में होता है। तो आप लोग इस समय 1.5%, खरीद में 2% और जायद में 5%। अगर आप फसल बीमा करवा लेते हैं तो अगर आपकी फसल प्राकृतिक आपदा से नष्ट होती है, एक व्यक्ति का होने पर नहीं कुछ मिलता है, क्योंकि नेपाल महोदय द्वारा सर्वे किया जाएगा। अगर कई व्यक्ति का अगर नष्ट होती है प्राकृतिक आपदा से, ओला, कोहरा, बाढ़ से, जब तक आपका अनाज खलिहान में है तब तक अगर आपको नुकसान होता है तो आपको जो प्रीमियम है उसका भरपाई सरकार द्वारा किया जाएगा। बस अभी हम बता देंगे सर, 1 हेक्टेयर के हिसाब से। हाँ 2000 की 5 बता देते हैं, वो है 1 जी।